तो क्या ट्रेडिंग एक सही रास्ता है? आज की इस गुफ्तगू का मकसद इसी सवाल का जवाब तलाश करना है। हम सिक्के के दोनों रुख देखेंगे ताकि ये फैसला करने में मदद मिल सके कि आया ये दुनिया किसी के लिए मौजू है भी या नहीं। तो सवाल ये है, ट्रेडिंग आखिर है क्या? क्या ये मालियाती आज़ादी की तरफ जाने वाला एक रोशन रास्ता है, या फिर ये एक ऐसा जाल है जो सीधा माली तबाही की तरफ ले जाता है? चले इसमें थोड़ा गहराई में उतरते हैं और इस बात को समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले आइए बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करते हैं ताकि ये समझ सकें कि आखिर ये ट्रेडिंग है क्या चीज़। बहुत ही सादा अल्फाज में ट्रेडिंग का मतलब है किसी भी मालियाती असासे को, मतलब किसी भी चीज़ को कम कीमत पर खरीदना और फिर उसे ज़्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाना। सीधा सा उसूल है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की कहानी नहीं है। ट्रेडिंग की दुनिया बहुत बहुत वसी है। इसमें फॉरेक्स यानी करेंसियों का लेन देन, क्रिप्टो करेंसीज, सोना, तेल और दूसरी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। अब एक बहुत ही अहम बात समझने वाली है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में एक बुनियादी फ़र्क है। इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो लंबे अरसे का खेल है, मतलब सालों का, जबकि ट्रेडिंग बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए होती है, कुछ मिनटों, घंटों या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिनों के लिए। तो ये मार्केट चलती कैसे है? इसका असूल बहुत ही आसान है, सप्लाई और डिमांड, मतलब तलब और रसद। इसे ऐसे समझें जैसे कोई सब्जी मंडी हो। जब किसी चीज़ के खरीदार ज़्यादा होते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जब बेचने वाले ज़्यादा हो जाएं तो कीमत नीचे आ जाती है। बस यही उसूल हर मालियाती मार्केट पर लागू होता है। तो फिर लोग ट्रेडिंग की तरफ इतने खींचे चले क्यों आते हैं? आइए इस ख्वाब को समझते हैं जिसकी कशिश वाकई बहुत ताकतवर है। सबसे बड़ा मुहर्रिक, सबसे बड़ा ख्वाब, वो है मालियाती आज़ादी का, अपना बॉस खुद बनना और आमदनी का एक ऐसा जरिया बनाना जिस पर अपना पूरा कंट्रोल हो। ये एक बहुत बड़ी कशिश है। और इसके साथ ही ये ख्याल भी जुड़ा है कि काम कहीं से भी किया जा सकता है, बस एक लैपटॉप हो और इंटरनेट कनेक्शन और पूरी दुनिया ही आपका दफ्तर है। ये लाइफस्टाइल बहुत से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और फिर वक्त की बचत का तस्वुर है कि एक कामयाब ट्रेडर चंद घंटों में इतना कमा सकता है जितना एक आम नौकरी से पूरे महीने में मिलता है। ये ख्याल जाहिर है ट्रेडिंग को बहुत ही पुरकशिश बना देता है। लेकिन अब ज़रा खतरे की घंटी बजाते हैं। आइए इस हकीकत पर नज़र डालते हैं जिसे अक्सर लोग देख नहीं पाते। सबसे बड़ा खतरा ये है कि सारा का सारा सरमाया डूब सकता है। अगर कोई जज्बाती होकर फैसले करे या रिस्क मैनेजमेंट को ना समझे तो ट्रेडिंग उसके लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। ये ख्वाब के बिल्कुल उलट एक भयानक हकीकत है। कहीं से भी काम करने का ख्वाब अपनी जगह, लेकिन मार्केट का मुसलसल उतार चढ़ाव ज़हनी सेहत पर बहुत भारी पड़ सकता है। ये एक ऐसा दबाव है जिसे बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं। और ये बात जहन से निकाल दें कि ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम है, बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग को सीखने में महीनों बल्कि सालों लग जाते हैं। ये फौरी पैसे का खेल नहीं, बल्कि मुसलसल सीखने का एक लंबा सफ़र है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक शख्स में ट्रेडर बनने की सलाहियत है? आइए इन खुसूसियात पर एक नज़र डालते हैं जिनकी इस काम में सख्त ज़रूरत होती है। एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए 4 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहला, सब्र, यानी सही मौके का इंतज़ार करने की सलाहियत। दूसरा, नज़्म-ज़ब्त, मतलब अपने बनाए हुए उसूलों पर सख्ती से अमल करना। तीसरा, सीखने का शौक, यानी रोज़ाना चार्ट्स और ख़बरों को समझने के लिए तैयार रहना। और चौथा, जज्बाती कंट्रोल, यानी ना तो जीत पर बहुत ज़्यादा खुश होना और ना ही हार पर हिम्मत हार जाना। और यहाँ सबसे अहम, सबसे बुनियादी उसूल आता है। ट्रेडिंग कभी भी उन पैसों से नहीं करनी चाहिए जो ज़रूरियाते ज़िंदगी के लिए रखे हों, जैसे घर का किराया, खाने पीने का खर्च या बच्चों की फीस। हमेशा सिर्फ वो पैसा इस्तेमाल करें जिसके खोने का खतरा मोल लिया जा सकता हो। इसे कहते हैं रिस्क कैपिटल। तो आखिर में बात आकर एक इंतखाब पर रुकती है कि ट्रेडिंग को एक बिजनेस के तौर पर अपनाया जाएगा या फिर एक जुए के तौर पर। ये एक तल्ख लेकिन सच्ची बात है कि तकरीबन 90% ट्रेडर्स अपना पैसा गंवा देते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो इसे एक संजीदा कारोबार के बजाय जुआ समझकर खेलते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया कोई सादा नहीं है। स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, हर किस्म के लिए अलग इल्म और अलग हिकमत अमली की ज़रूरत पड़ती है।
یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک مکمل بزنس ہے، کوئی قسمت کا کھیل نہیں۔ تو آخری سوال یہی ہے کہ ٹریڈنگ کو کس نظر سے دیکھا جائے گا؟ ایک سنجیدہ کاروبار کے طور پر جس میں علم، نظم و ضبط اور صبر کی ضرورت ہے، یا پھر قسمت آزمائش کے ایک جوئے کے طور پر؟ یہ فیصلہ ہر کسی کو خود کرنا ہے۔